नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। बिहार की जमीन, इसमें ना एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम आंकड़ों में गोता लगाएंगे और बिहार की खेती की इसी कह सकते हैं बड़ी दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार की ये जमीन आखिर है क्या? एक बहुत बड़ा मौका या फिर एक बड़ी चुनौती? सोचिए, एक तरफ तो जमीनें खाली पड़ी हैं और दूसरी तरफ जमीन के एक एक इंच पर इतनी जबरदस्त खेती हो रही है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जमीन की इस पहेली को ही पकड़ते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जहां बिहार के खेतों में जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, वो पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं हो पा रही है। तो ये पहेली शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक शब्द से, परती भूमि। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ये खेती की वो जमीन है जिसे किसान एक या उससे ज्यादा फसल के मौसम के लिए खाली छोड़ देते हैं। मतलब उस पर कुछ बोया ही नहीं जाता। आप इसे यूं समझ लीजिए कि ये रेस्ट पर है। अब ये जो डेटा सामने आ रहा है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। 2022-23 के आंकड़ों पर नजर डालिए। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा पड़ती भूमि आपको मिलेगी जहानाबाद, अरवल और जमुई में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। जब हम टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गया और पूर्णिया टॉप पर हैं। अब इसे क्या समझें? हो सकता है जहानाबाद में छोटे छोटे किसानों की जमीनें ज्यादा खाली पड़ी हों, जबकि गया में बहुत बड़े बड़े खेत पड़ती हों। पर सवाल वही है, ऐसा है क्यों? क्या पानी की कमी है या कोई और वजह? ये सवाल इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा देता है। तो ये तो हुई कहानी का एक पहलू। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए चलते हैं खेती की असल हकीकत की तरफ। अब बात होगी उन इलाकों की जहां जमीन का इंच इंच इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना दो टर्म्स को पकड़ना जरूरी है। पहला है निवल बुवाई क्षेत्रफल। ये बस वो कुल जमीन है जिस पर फसल उगाई गई, सिंपल। दूसरा है फसल सघनता। इसका मतलब है कि जमीन के एक ही टुकड़े पर एक साल के अंदर कितनी फसलें उगाई गई, एक, दो या उससे भी ज्यादा। बस यही दोनों चीजें मिलकर हमें खेती की असली पिक्चर देती हैं। और देखिए, यहाँ भी वही कॉन्ट्रास्ट, वही विरोधाभास साफ साफ नजर आता है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बक्सर, भोजपुर और सिवान टॉप पर हैं। बक्सर में तो मतलब कमाल ही हो गया है। सोचिए, 83% से भी ज्यादा जमीन पर खेती हो रही है। लेकिन फिर से वही बात, जैसे ही हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो बड़े जिले जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और रोहतास ये बाजी मार ले जाते हैं। और ये स्लाइड तो वाकई कमाल है। ये वो जिले हैं जो अपनी जमीन से सबसे ज्यादा काम ले रहे हैं। सुपौल को देखिए, 1.82। इसका मतलब ये है कि यहाँ के किसान औसतन एक ही खेत से साल में लगभग 2 फसलें निकाल रहे हैं। जाहिर है, इसका सीधा असर उनकी कमाई पर भी पड़ता होगा। सुपौल के ठीक पीछे है जहानाबाद और बेगूसराय। मतलब इन किसानों ने अपनी जमीन का पूरा पूरा इस्तेमाल किया है। तो ये तो हो गई जिलों की अलग अलग कहानी। पर अगर हम पूरे बिहार को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये नंबर देखिए, 44.6%। ये है बिहार का एवरेज नेट सोन एरिया। मतलब राज्य में जितनी भी खेती लायक जमीन है उसमें से लगभग आधी पर ही असल में खेती हो रही है। आधी जमीन, सोचिए। और फिर तुरंत ये दूसरा आंकड़ा देखिए, 1.42। ये है पूरे बिहार की औसत फसल सघनता। तो ये दोनों नंबर 54.6% और 1.42 मिलकर बिहार की खेती की असल कहानी बताते हैं। कहानी ये है कि पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों और मौकों के बीच बिहार अपने आने वाले कल की तैयारी कर कैसे रहा है? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी पहल की बात करते हैं, क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये प्रोग्राम किसानों को मदद करने के लिए बनाया गया है ताकि वो मौसम के बदलते मिजाज, मतलब कभी सूखा, कभी बाढ़, इन सब से निपट सकें। और ये कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है, राज्य के 30 जिलों में एक्टिव है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई छोटा मोटा एफर्ट नहीं है। ये प्रोग्राम 2020-21 में शुरू हुआ था और 2024-25 तक चलने वाला है। इससे पता चलता है कि ये एक लॉन्ग टर्म, सोची समझी प्लानिंग है। देखिए,
खेती सिर्फ फसल उगाने पर खत्म नहीं हो जाती है ना, फसल को सही सलामत रखना भी तो उतना ही जरूरी है। अगर फसल उगा ली और वो खराब हो गई तो सारी मेहनत बेकार। इसीलिए भंडारण मतलब स्टोरेज ये खेती की कामयाबी के लिए एक बहुत बहुत जरूरी कड़ी है। और इस मामले में बिहार की तैयारी देखिए। बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की स्टोरेज कैपेसिटी है 5.79 लाख टन। ये बहुत बड़ी क्षमता है। इससे किसानों को क्या फायदा होता है? वो अपनी उपज को तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें बाजार में सही दाम न मिल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी कैपेसिटी किसी एक जगह पर नहीं है, ये पूरे राज्य में फैले हुए 54 एक्टिव सेंटर्स में बंटी हुई है। इसका मकसद साफ है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सके। तो कुल मिला के अगर हम पूरी कहानी को एक लाइन में समेटें तो बिहार की जमीन की कहानी गहरे विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ खेत हैं जो खाली पड़े हैं और दूसरी तरफ वो खेत हैं जहाँ कमाल की इंटेंसिटी के साथ खेती हो रही है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये जो बैलेंस है, एक तरफ जबरदस्त खेती और दूसरी तरफ खाली पड़ी जमीन, ये बैलेंस बिहार के आने वाले कृषि भविष्य को क्या शक्ल देगा, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।